Myself Rakesh Kumar Chobar, lecturer in mathematics, posted in Government Girls Higher Secondary School Riasi. Today I am presenting exercise 4.3 of determinant chapter of class 12th. The first question is write the minor and cofactor of this determinant here. तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम माइनर को कैसे फाइंड करते हैं। माइनर मतलब किसी भी कंपोनेंट के अपोजिट एलिमेंट जो होगा वो माइनर होगा। अब हम माइनर को निकालेंगे, M11 निकालेंगे, इसके अपोजिट 3 है तो 3 लिखा, M12 ये एलिमेंट था, इसके अपोजिट 0 है तो 0 लिखा, M21 -4 लिखा है, ये एलिमेंट है, इसके अपोजिट कौन सा है -4 इसलिए -4 लिखा, M22 मतलब 2 बना और इसके अपोजिट ये था इसलिए ये लिखा। देयरफॉर जो हमारा माइनर बना, माइनर क्या बने, माइनर बने एक 3 बना, एक 0 बना, एक -4 बना और एक 2 बना, ये इसके माइनर निकले। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स को। अब कोफैक्टर्स को कैसे निकाला जाए, कोफैक्टर्स के लिए हमने कहा था इसमें जो फॉर्मूला होता है वो -1 की पावर i + j mij होता है। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पहले निकाला था a11 निकालेंगे, हम a12 निकालेंगे, हम a21 निकालेंगे और हम a22 को निकालेंगे। a11 मतलब -1 की पावर, यहाँ i 1 है, j आपका 1 है, 1 + 1 M11 हेयर। इसका मतलब -1 का स्क्वायर, M11 की वैल्यू 3 थी तो यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव इंटू 3, अल्टीमेटली यू गॉट 3 हेयर। ऐसे ही आपको -1 की पावर 1 + 2 करना है, हम यहाँ पर लिख देंगे 1 + 2 इंटू M12 लिखेंगे। अब ये -1 का क्यूब बना, M12 की वैल्यू आपने 0 निकाली थी तो 0 बनी, नेगेटिव इंटू 0 विच मीन्स दैट वो आपका नेगेटिव ही होगा। ऐसे ही आपने a21 को निकालना है, -1 की पावर 2 + 1 हम 3 करेंगे, M21 को लिखेंगे, ये नेगेटिव ऑफ बनी, M21 की वैल्यू -4 थी इसलिए रिजल्ट आपका 4 बनेगा। ऐसे ही आपका a22 है, -1 की पावर 2 + 2 4 बन गया, M22 को लिखा, हमने -1 की पावर 4 पॉजिटिव बनी, M22 की वैल्यू 2 थी तो रिजल्ट आपका 2 बना। देयरफॉर जो हमारे कोफैक्टर बने वो क्या बने, आपके बने 3, 0, 4 और 2। इन नटशेल हम 2 × 2 में हम क्या करते हैं, साइन ऑफ कन्वेंशन कोफैक्टर में हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये साइन ऑफ कन्वेंशन है, इसको लेके भी हम कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, अगेन माइनर और कोफैक्टर को फाइंड करना है, ये आपके पास वैल्यू दी थी। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम हर चीज़ को निकालेंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, हम इसकी पहले माइनर बनाएंगे। माइनर मतलब M11 होगा, M12 होगा, M13 होगा, M21 चाहिए होगा, M22 चाहिए होगा, M23 चाहिए होगा, ऐसे ही आपको M31 चाहिए, M32 चाहिए और आपको M33 चाहिए। हम बात करते हैं M11 की, मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ये बना, ये छोड़िए ये 4 बचते हैं, हम लिखेंगे 5 1 -1 2, पहले लिखते जाइए उसके बाद सॉल्व करते हैं। उसके बाद M12 को मतलब ये बना, ये छोड़िए
ये छोड़िए, ये 4 बचे, क्या बना 3 0 -1 2। ऐसे ही M13 की वैल्यू 13 ये हुआ, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये 4 बचते हैं, तो वैल्यू आपकी बनी क्या 3 0 5 1 बनी। सॉल्व करते जाएंगे। ऐसे ही आपने M21 की वैल्यू को निकालना है, वो आपका ये एलिमेंट है, ये छोड़ा, 0 4 1 2 बचा, हम लिखेंगे यहाँ पर 0 4 1 and 2। A22 का मतलब क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, मीन्स ये वाला, ये छोड़ा 1 4 0 2, मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 4 0 2 लिखूँगा। ऐसे ही आपने M23 की वैल्यू को फाइंड करना है। M23 मतलब ये छोड़ा 1 0 0 1 बना, आपने किया 1 0 0 1 किया। ऐसे ही आपने M31 को वैल्यूड करना है। M31 मतलब ये छोड़ा 0 4 5 -1 बना, हमने किया 0 4 फिर आपका 5 -1, आपने 5 -1 किया। ऐसे ही आपने इसको वैलिड करना है M32 को। M32 मतलब ये छोड़ा 1 3 4 1, हम लिखेंगे 1 3 4 एंड -1। ऐसे ही आपने M33 की वैल्यू को फाइंड करना है। M33 की वैल्यू क्या हुई, ये बनी, इसके ये छोड़िए ये बना, आपने कहा जी 1 3 0 5। अब हर एक को निकालते जाइए। 5 × 5 2 10 -1 × -1 तो ये +1 हो गया, तो ओवरऑल ये आपका 11 बन गया। ऐसे ही 6 माइनस ये 0 × समथिंग, ये +0 हुआ, तो ओवरऑल ये आपका 6 ही बनेगा। ये 3 -0 होगा तो ये 3 बनेगा। ऐसे ही आपका 0 -4 होगा तो ओवरऑल ये -4 बना। आपका M22 की वैल्यू 2 -0 हुई तो रिज़ल्ट आपका 2 बना। ऐसे ही आपने 1 -0 करना है तो 1 बनेगा। ऐसे ही 0 -20 होगा तो -20 होगा। तो ऐसे ही आपका -1 -12 विच मीन्स दैट -13 बनेगा। ऐसे ही 5 -0 विच मीन्स 5 बनेगा। ये तो सारे आपके निकल के क्या माइनर को हम निकाल देंगे। कैसे बने आप लिख सकते हैं 11 6 और 3। इसी तरह से आपका -4 2 and 1 और फिर आपका -20 -30 और 5 बना। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स को हम निकालेंगे। कोफैक्टर्स जो है हम कैसे निकालते हैं, देखिए हाउ टू फाइंड ए कोफैक्टर हेयर। कोफैक्टर का तरीका मैंने बताया था कि आपका AIJ -1 I + j MIJ होता है। तो अब देखिएगा हमें A11 रिक्वायरमेंट होगी, हमें A12 चाहिए होगा, हमें A13 चाहिए होगा, हमें A21 चाहिए, हमें A22 चाहिए, हमें A23 चाहिए, हमें A31 चाहिए, हमें A32 चाहिए और हमें A33 चाहिए। अब इसके हिसाब से जाना हो तो -1 की पावर I + j 1 + 1 2 होगा, M11 होगा। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, M11 अपने 11 निकाला है तो ओवरऑल ये आपका 11 बनेगा। ऐसे ही आपका -1 की पावर 1 + 2 3 होगा, M12 को निकालेंगे, आपका नेगेटिव होगा, M12 की वैल्यू 6 निकाली हुई है तो ये ओवरऑल आपका -6 बनेगा। ऐसे ही ये अल्टरनेट साइन चलती हैं। अगर ये देखिए पॉजिटिव है, अगला क्या है नेगेटिव होगा, ऐसे ही सेम सिस्टम निकालते रहेंगे। मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव करूँगा, नेगेटिव करूँगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर आपका पॉजिटिव होगा, फिर आपका नेगेटिव होगा, फिर आपका पॉजिटिव होगा। अब इसकी वैल्यू 3 निकाली है तो +3 विच मीन्स 3। इसकी वैल्यू आपने -4 निकाली हुई है तो वैल्यू 4 बनेगी। वैसे ही आपकी
इसकी वैल्यू 2 निकाली है तो वैल्यू आपकी 2 बनेगी। और आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपने 1 निकाली है तो -1 होगा, तो इसकी वैल्यू -20 निकाली है तो -20 होगा। और ऐसे ही आप इसकी वैल्यू -13 निकाली है तो ये वैल्यू 13 बनेगी। और ये वैल्यू 5 निकाली है तो ये वैल्यू 5 बनी। देयरफॉर जो आपकी कोफैक्टर बने वो क्या बने, आपके बने ये 11 - 6 3, हम यहाँ लिख देंगे 11 - 6 3। उसके बाद 4 2 - 1 4 2 - 1 और उसके बाद है -20, फिर है 13, फिर है 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए मुद्दा ये था कि अगला जो क्वेश्चन ये था कि एलिमेंट्स सेकेंड रो के दिए हैं, कोफैक्टर निकालना है सेकेंड रो के, ये डेल्टा की वैल्यू दी है। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर पहले अगर इसको देखें, A11 A12 होगा, A13 है, ये बेसिक है इसका। उसके बाद A21 है, A22 है, A23 है और ऐसे ही आपका A31 होता है, A32 होता है और एक A33 होता है। अब उसने कहा सेकेंड रो, देखिए ये आपकी R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, तो मतलब सेकेंड रो ये एलिमेंट हुए। तो हमें डेल्टा की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, A21 उसके बाद उसका कोफैक्टर, A22 फिर उसका कोफैक्टर होगा, ऐसे ही आपका A23 और उसका कोफैक्टर होगा। अब हम जब कंपेयर करेंगे इसको डेल्टा के साथ, आपकी देयरफॉर A21 की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे 2 बन रही है, आप लिख देंगे। A22 की वैल्यू आपकी 0 आ रही है और A23 की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट किसकी है, A21 मतलब कोफैक्टर निकालना होगा, A22 को निकालना होगा और A23 को निकालना होगा। अब कोफैक्टर का तरीका क्या था, -1 i + 1 2 + 1 हमारा 3 बना, फिर M21 बना। फिर ऐसे ही आपने -1 की पावर 2 + 2 हम 4 करेंगे, M22 निकालेंगे। ऐसे ही -1 की पावर 2 + 3 5 होता है और M23 को यूज़ करेंगे। अब देखिएगा माइनस बना, M21 के एलिमेंट हुए, मतलब ये M21 ये है, ये छोड़िएगा 3 8 2 6 3 बनता है, तो 3 8 और 2 3 बचा। ऐसे ही आपका M2 को फाइंड करेंगे, -1 का 4 पावर है, ये पॉजिटिव बनेगी। M22 ये बना 0, ये छोड़ा 5 8 1 3 बचता है, तो हम लिखेंगे 5 8 1 3 लिखेंगे। ऐसे ही आपका नेगेटिव वैल्यू आई, M23 मतलब 1 ये बना, ये छोड़ा 5 3 1 2 बचा, तो हमने लिख दिया 5 3 1 2 लिखा। सॉल्व करिएगा, ये माइनस हुआ, 3 3 जा 9 माइनस ये कितना हुआ 16 बना, तो ये कितना हुआ -7 विच मीन 7 बन गया। ऐसे ही आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखी, ये कितना हुआ 15 - 8 बना, तो 15 - 8 7 होता है। ये माइनस बना, 5 2 10 बना, -3 किया तो ओवरऑल ये -7 बना। अब ये जो वैल्यू कंप्लीट जो वैल्यू आई हुई हैं, ये सारी की वैल्यूज़, इसको आप एक इक्वेशन स्टार इक्वेशन रख दीजिए। जब आपने स्टार इक्वेशन रखा, देयरफॉर स्टार बिकम्स क्या बना, डेल्टा की वैल्यू देखिए A21 क्या था, हमने 2 लगा दिया, A21 आपने क्या निकाला है 7 निकाला है, प्लस A22 की वैल्यू 0 थी। अब कोफैक्टर A22 का आपने 7 निकाला है, प्लस A23 की वैल्यू आपने 1 निकाली है और इसकी वैल्यू -7 निकाली है, तो वैल्यू आपकी 14 बन रही है, ये आपकी 0 बन रही है, ये आपकी 7 बनी, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू 7 बनी। देयरफॉर डेल्टा की जो वैल्यू कंप्लीट वैल्यू जो है वो आपकी 7 बनती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बना।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा थर्ड कॉलम को कॉलम वाइज, वही तरीका जैसे हमने पहले कहा था। इसमें जो डेल्टा जो बनेगा वो बनेगा आपका A13 और उसका कोफैक्टर होगा, A23 और उसका कोफैक्टर होगा, और ऐसे ही आपने A33 और उसका कोफैक्टर को यूज़ करना है और आपने इसको स्टार इक्वेशन दे दिया। अब हमने क्या करना है, बारी बारी से कंपेयर करिएगा। देयरफॉर A13 की वैल्यू आपको दिख रही है, क्या है, YZ नज़र आ रही है। अब A23 की वैल्यू सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट ये ZX है, हम यहाँ पे ZX लगा देंगे। ऐसे ही आपका A33 की वैल्यू जो है वो आपकी XY है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, मेरी डिमांड A13 की है, मेरी डिमांड A23 की है और मेरी डिमांड A33 की है। तो हम क्या करते हैं, वही तरीका जैसे करके -1 की पावर I + J मतलब 1 + 3 आपका 4 बनता है माइनर M13 का। ऐसे ही आपने -1 की पावर ये 5 बन गया, M23 लिखा। ऐसे ही आपका -1 की पावर 6 और आपका M33 लिखेंगे। अब देखिएगा ये पॉजिटिव बन गया। अब M13 ये एलिमेंट है, ये छोड़ा ये 4 बचते हैं, तो हमारे पास 1 1 Y Z बना और यहाँ पे हम Z - Y को लिख सकते हैं। ऐसी ही आपकी अगली वैल्यू होगी, माइनस लिखा गया। अब आपने पहले डिटरमिनेंट को यूज़ करना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अब आपका M23 की वैल्यू देखिए ये है, ये छोड़ा 1 1 Z XZ बना, 1 1 X और Z बचा, तो माइनस ऑफ क्या, Z - X बन गया। ऐसे ही आपने पॉजिटिव वैल्यू की, AM33 ये बना, इसको छोड़ा ये बचा, तो 1 1 X और Y बचा, तो ये आपका Y - X हो गया। आपने फाइंड कर दिया। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम वैल्यू को स्टार में डालते हैं, स्टार बिकम्स, ये जो कि स्टार है ये इक्वेशन है। A13 की वैल्यू देखो, डेल्टा आप देख रहे हैं, डेल्टा की वैल्यू A13 आपने क्या निकाला, आपने निकाला YZ इनटू उसकी वैल्यू Z - Y को निकाला है, प्लस आप A23 की वैल्यू ZX है, हम ZX को पुट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, A23 की वैल्यू जो है आपकी माइनस ऑफ समथिंग है, इसका मतलब हम -Z + X लगा देंगे। ये भी लगा दिया, क्योंकि इसको हम जब सॉल्व करते हैं -Z + X होता है, हम लिख देंगे। और हम चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -Z + MX लिख देंगे। और प्लस जो है, अब आगे चलते हैं, A33 आपने XZ निकाला है, आपने XZ निकाल दिया। अब उसके बाद आपका A33 की वैल्यू आप Y - X को निकाला है। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब देखिए इसको ओपन करिएगा, क्या होगा, YZ² होगा, -Y² Z हो गया, -Z² X हो गया, ये इसके साथ होगा तो क्या होगा, ZX² होगा, प्लस अब हम इसको ओपन करेंगे, XY² होगा और आगे इसका X² Y होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारी चॉइस है, हम किसको लेके चलें। हम पहले Y² वाले को हम लेते हैं या X² वाले को ले लीजिए, चॉइस आपकी है। हम Y² वाले इकट्ठे करिए या X² वाले इकट्ठे कर दिए। सपोज हम X² वाले इकट्ठे करते हैं, एक X² यहाँ पे है, एक X² यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, ZX² लिख देंगे, -X² Y लिख देंगे, प्लस अब हम सभी जो है X वाले इकट्ठे करते हैं। X वाला कौन सा है, एक कंपोनेंट ये वाला है और एक कंपोनेंट ये वाला है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख दीजिए, XY² लिख दिया, -Z² X लिख दिया, प्लस बाकी दो बच गए, ये दो एलिमेंट, तो YZ² हो गया, -Z² YZ² हुआ और Y², ये आपका Y² Z बनना था। ठीक है जी। अब देखिएगा इसमें आप क्या करेंगे, X² बाहर निकालेंगे तो Z - Y होगा। अब इसमें आप X को बाहर यूज़ करेंगे
तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, वाई जेड बाहर निकालेंगे तो जेड माइनस वाई होगा। ये तो हमने कर दिया। अब देखिएगा हमारा हर सिस्टम जो है, देखिए ये भी जेड माइनस वाई है, ये भी जेड माइनस वाई, इसको भी आप जेड माइनस वाई की फॉर्म में कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, आप चाहे इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, चॉइस आपकी है। तो अगर हम सपोज इसको करते हैं तो हम इसको अगर ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई होगा, माइनस एक्स निकालते हैं तो आप जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई जेड है, और क्योंकि हम इसको एक ही कर रहे हैं, दो को हमने सेम रखा, इसको हमने चेंज कर दिया। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर है जेड माइनस वाई है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बिकॉज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ये हमने कवर अप कर दिया। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, जेड माइनस वाई जो है हर एक में कॉमन आता है। ये आपका डेल्टा चल रहा था, एक्स स्क्वायर बचा, फिर आपका क्या बचा, फिर आपका एक्स स्क्वायर बचा, फिर आपका एक्स इंटू क्या बचा, जेड प्लस वाई बचा, फिर आपका वाई जेड बचा। ये आपका कंप्लीट वैल्यू मेरी बन रही है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे आपका जेड माइनस वाई है, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई होगा, प्लस हम वाई जेड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक्स जेड माइनस वाई सेम लिखा, इसमें कॉमन क्या, एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस जेड करूँगा, इसमें आपका वाई कॉमन है तो एक्स माइनस जेड करूँगा। अब देखिएगा एलिमेंट आपके जेड माइनस वाई की फॉर्म किया आगे, फिर हमने इसको एक बार एक्स माइनस वाई लिख दिया, फिर आप इसमें एक्स माइनस जेड लिख सकते हैं। ये आपका डेल्टा बन रहा है। और ऐसे ही आपने शफलिंग करना है, तो लास्ट में जो रिज़ल्ट होगा एक्स माइनस वाई को सेम रखिएगा, फिर वाई के बाद जेड आता है, तो देखो जेड माइनस वाई है तो माइनस कॉमन कर दीजिएगा, तो आपका वाई माइनस जेड भी होगा, जेड अब इसमें भी माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल आपका ये सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन आपने निकालना है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल है, अगर डेल्टा की वैल्यू हमें दी हुई है, AIG जो है कोफैक्टर दिया है इसका, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जो है वो क्या होगा। देखिए आपको देखना है कि सेम एलिमेंट के साथ उसी का कोफैक्टर होता है। अब आप ये देखिए, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो यही जो है डी ऑप्शन जो हो सही बैठ रहा है। तो जो डी जो होगा इज़ करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले लेक्चर जो है हम आगे जो है डील करेंगे एक्सरसाइज 4.5। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।